हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा, वक्त के एतबार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। सीधे तो 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजोरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे। सुन लो, पहली बार देखो या दोबारा, क्योंकि आज मैं कोई मामूली कहानी नहीं सुनाने आया हूँ। आज मैं उस काले दरवाजे को तोड़कर निकलने आया हूँ जिसके पीछे देश का सबसे भयानक और खौफनाक राज छुपा हुआ है। एक ऐसा राज जिसे छुपाने के लिए सत्ता के बड़े बड़े लोग दिन रात साजिशें रचते हैं, सरकारें गिराने और बनाने तक की तैयारी में लगे रहते हैं। अगर तुम इस वीडियो को रात के अंधेरे में अकेले देख रहे हो तो अपने कमरे में चारों तरफ नजर डाल लो, क्योंकि जो सच में आज तुम्हारे सामने लाने वाला हूँ उसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी। एक तरफ खड़ा है यूपी का लोहे का हाथ योगी आदित्यनाथ, जिनके नाम से पूरा प्रदेश खौफ खाता है। खौफ का दूसरा नाम बन चुका है उनका नाम। दूसरी तरफ है दक्षिण भारत के सबसे गरजते हुए नेता असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी एक आवाज से दिल्ली का तख्त हिल जाता है। और इन दोनों आग उगलते समुद्रों के ठीक बीच में फंसा हुआ है बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुल्तान भाईजान सलमान खान। तुम लोग सोचते होगे कि बैटल ऑफ गलवान बस एक और एक्शन फिल्म है जिसमें सलमान खान दुश्मनों को धूल चटाएंगे, लेकिन दोस्तों ये फिल्म अब एक ऐसी महातबाही का ट्रिगर बन चुकी है जिसके दबते ही पूरे हिंदुस्तान में ऐसी आग लगेगी जिसे कोई मंत्री, कोई नेता, कोई पुलिस वाला नहीं बुझा पाएगा। फरवरी 2026 की शुरुआत में जब फिल्म की रिलीज अप्रैल से हटाकर अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे पर शिफ्ट की गई तो असल खेल शुरू हो चुका था। ये शिफ्टिंग कोई संयोग नहीं थी, ये एक सूची समझी चाल थी ताकि फिल्म देशभक्ति के नाम पर सबसे बड़े त्योहार के दिन रिलीज हो और जनता का गुस्सा सत्ता पर टूट पड़े। आज इस वीडियो में वो पूरा खौफनाक खुलासा होने वाला है जिसे जानने के बाद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसी गुप्त साजिश जिसका शिकार खुद सलमान खान बन चुके हैं और अब वे भी जानते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ फिल्म की नहीं बल्कि देश की आजादी और सच की है। अगले 10 से 12 मिनट तक स्क्रीन से अपनी पलकें मत झपकाना, क्योंकि ये वीडियो कल तक इंटरनेट से गायब हो सकती है। अगर तुमने 1 सेकंड भी स्किप किया तो उस आखिरी कड़ी को हमेशा के लिए खो दोगे जिसे मिटाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा चुके हैं। सूत्रों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ये राज मेरे हाथ लगवाया है, तो तैयार हो जाओ उस तूफान का सामना करने के लिए। दिल थाम लो, सांस रोक लो, क्योंकि अब जो धमाका होने वाला है उससे तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा और नींद उड़ जाएगी। बात शुरू होती है उस काली रात से जब सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस से एक स्क्रिप्ट की कॉपी लीक हो गई जिसमें गलवान घाटी का वो कड़वा सच लिखा था जो पिछले 6 साल से आम जनता की नजरों से छुपाया जा रहा था। आखिरी 15 मिनट की सीन इतने खतरनाक थे कि सेंसर बोर्ड के बड़े अफसरों के पसीने छूट गए, जो कि उसमें साफ साफ दिखाया गया था कि हमारे बहादुर जवानों के साथ असल में क्या धोखा हुआ था, किसकी नाकामी से खून बहा था और किस उच्च अधिकारी ने आखिरी वक्त में पीछे हटने का ऑर्डर दिया था। जैसे ही इस फिल्म की पहली झलक यूपी के पावर कॉरिडोर तक पहुंची, वहां सन्नाटा नहीं बल्कि पूरी भगदड़ मच गई। सूत्रों के मुताबिक गुप्त मीटिंग हुई और बिना लिखित आदेश के सिर्फ हवा में पैगाम छोड़ दिया गया कि ये फिल्म यूपी की मिट्टी पर कभी सांस नहीं लेनी चाहिए। अगर पर्दे पर आई तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। सोचो दोस्तों, एक फिल्म जो हमारे शहीदों की बहादुरी और बलिदान के बारे में है, उसे हमारे ही देश के नेता क्यों रोकना चाहते हैं? क्या उस आखिरी 15 मिनट में कोई ऐसी बड़ी नाकामी का पर्दाफाश होने वाला था जिससे 2029 के चुनाव पूरी तरह पलट सकते थे? क्या कोई बड़ा चेहरा उसमें एक्सपोज होने वाला था? बॉलीवुड जो हमेशा छोटी छोटी बातों पर शोर मचाता है, अचानक मुर्दों जैसा शांत हो गया। बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो सोशल मीडिया पर हर मुद्दे पर भाषण देते हैं, उन्होंने अपने होंठ ऐसे सीले जैसे उनकी जुबान पर किसी ने ताला लगा दिया हो। सलमान खान अकेले पड़ गए, एक अकेला आदमी जिसका सारा पैसा, सारी इज्जत, पूरा अंपायर सब दांव पर लग गया। लोगों को लगा अब भाईजान खत्म, खेल हमेशा के लिए खत्म। लेकिन रुकिए दोस्तों, क्या तुम्हें लगता है कि बॉलीवुड का सुल्तान इतनी जल्दी हार मान लेगा या सिस्टम उसे कुचल देगा? सच बताओ, क्या आज के इस दौर में कोई नेता किसी कलाकार की अभिव्यक्ति की आजादी को इस तरह कुचल सकता है? दिल पर हाथ रखो और कमेंट में अभी बता दो कि तुम किसके साथ खड़े हो, सत्ता की ताकत के साथ या सच्चाई और देशभक्ति के साथ। तुम्हारा एक छोटा सा कमेंट मुझे और ऐसी सच्चाई सामने लाने की हिम्मत देगा। देखते हैं कितने लोग सच सुनने और बोलने की ताकत रखते हैं।
जब चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था और लग रहा था कि बैटल ऑफ गलवान अब डब्बों में बंद होकर सड़ जाएगी, तभी इस कहानी में आती है असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री, जिसने इस आग को पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पर फैला दिया। ओवैसी जब पूरा देश और मीडिया इस मुद्दे को दबा रहा था, तब उन्होंने हैदराबाद से एक ऐसी चिंगारी छोड़ी जिसने योगी आदित्यनाथ के खेमे में सीधा भूकंप ला दिया। ओवैसी को सलमान खान या बॉलीवुड से क्या लेना देना था? उन्होंने आज तक किसी फिल्म के लिए आवाज नहीं उठाई, तो फिर बैटल ऑफ गलवान में उन्हें अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? यही वो सबसे बड़ा ट्विस्ट है जिसने पूरे देश के पॉलिटिकल पंडितों का दिमाग हिलाकर रख दिया। ओवैसी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यूपी में योगी की सबसे बड़ी ताकत उनका हिंदुत्व और देशभक्ति का मॉडल है, और सलमान की ये फिल्म उसी मॉडल पर सबसे बड़ा सवाल खड़ी कर रही थी। ओवैसी ने इस फिल्म को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया। उन्होंने एक गरजती हुई सभा में ललकारते हुए कहा कि तुम्हें लगता है तुम अपनी नाकामी छुपा लोगे? गलवान के शहीदों का खून किसकी चूक से बहा, ये अब पूरा देश देखेगा। सलमान खान सिर्फ एक नाम है, असली निशाना तो तुम्हारा वो डर है जो इस फिल्म के पर्दे पर आने से तुम्हें लग रहा है। हम इस फिल्म को रुकने नहीं देंगे। ये शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था, जंग का ऐलान। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का आयरन फिस्ट रूल, दूसरी तरफ ओवैसी का खुला चैलेंज, और बीच में एक रस्सी पर चलते हुए सलमान खान। एक ऐसी महादवाई का आगाज हो चुका था जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं था। अब पूरी खबर मीडिया से गायब कर दी गई। सोशल मीडिया पर रातों रात हजारों नकली अकाउंट्स बनाए गए जिनका सिर्फ एक ही काम था, सलमान खान और इस फिल्म को एंटी नेशनल साबित करना। व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसी अफवाहें फैलाई गई जिन्हें पढ़कर एक आम इंसान के भी हाथ कांप जाएं। माहौल इस कदर खराब कर दिया गया कि थिएटर के मालिकों को उनके घरों पर बिना नाम की चिट्ठियां आने लगी। अगर तुम्हारे थिएटर में बैटल ऑफ गलवान का पोस्टर भी दिखा तो अपने और अपने परिवार के इंश्योरेंस के पेपर तैयार रखना। ये आतंक था दोस्तों, एक डर का मेला जो पूरी देश में लगाया जा रहा था। और तभी एक रात सलमान खान ने वो फैसला लिया जिसने योगी और ओवैसी दोनों की नींद उड़ा ली। क्या आप जानना चाहते हो फैसला क्या था? एक ऐसा फैसला जिसके बाद से सलमान खान की सिक्योरिटी 10 गुना बढ़ा दी गई है और उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए भी कई बार सोचना पड़ रहा है। उन्होंने एक ऐसे अनजान फॉरेन OTT प्लेटफॉर्म के साथ सीक्रेट डील साइन कर ली जिसका सर्वर हिंदुस्तान के बाहर है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ या देश का कोई भी नेता इस फिल्म को बैन नहीं कर पाएगा। ये फिल्म सीधा आपके और हमारे मोबाइल फोन पर आएगी बिना किसी कट के। वही 15 मिनट का खौफनाक हिस्सा जो सेंसर बोर्ड ने कटवा दिया था, अब वो पूरा देश अपनी आंखों से देखेगा। जब ये खबर योगी के कैंप के पहुंची तो वहां सब सन्नाटे में आ गए। एक एक्टर ने सिस्टम को उसी के खेल में मात दे दी थी, लेकिन सत्ता इतनी जल्दी हार नहीं मानती दोस्तों। अब खबर आ रही है कि सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है, एक ऐसा इमरजेंसी लॉ जिसके तहत देश में इंटरनेट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकेगा। सिर्फ एक फिल्म को रोकने के लिए आपके और हमारे फोन का कंट्रोल लेने की तैयारी हो रही है। ओवैसी भी इस बात का फायदा उठाकर सड़कों पर उतरने का प्लान बना रहे हैं। दोनों तरफ की ताकतें सिर्फ एक ही चीज चाहती हैं, सत्ता और पावर। और उस पावर की भूख में बैटल ऑफ गलवान और सलमान खान को एक बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अगर ये OTT पर आती है तो सड़कों पर दंगे होंगे, अगर ये रोकी जाती है तो आजादी पर सबसे बड़ा ठप्पा लगेगा। दोनों ही सूरतों में देश का एक भयंकर नुकसान तय है। लेकिन दोस्तों, कहानियां खत्म नहीं होती। असली सच तो आखिरी 15 मिनट की वीडियो क्लिप में छुपा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मेरे सोर्सेज ने अपनी जान पर खेलकर उस बैटल ऑफ गलवान के डिलीटेड सीन्स का एक छोटा सा क्लिप मुझे भेज दिया है। उस क्लिप में एक ऐसा विजुअल है जिसे देखकर मैं खुद पूरी रात सो नहीं पाया। उसमें दिखाया गया है कि कैसे आखिरी वक्त में हमारी फौज को पीछे हटने का ऑर्डर क्यों दिया गया था और उसके पीछे असली चेहरा किसका था। वो चेहरा इतना बड़ा है कि उसका नाम लेने से पहले मुझे 1000 बार सोचना पड़ रहा है। मैं वो क्लिप इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन मुझे डर है, मुझे बहुत ज्यादा डर है कि जैसे ही मैं वो आखिरी सच आपसे शेयर करूंगा, ये बड़ी ताकतें मेरे इस चैनल को सेकंड्स में डिलीट करवा देंगी। मेरे ऊपर ऐसी बंदिशें लगेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला। अगर आप चाहते हैं कि वो सच बाहर आए, अगर आपके अंदर उस आखिरी और भयंकर सच को जानने की बेचैनी पैदा हो चुकी है, तो आपको मेरा साथ देना होगा। अगर कल सुबह मेरा ये चैनल ना रहे या वो वीडियो आते ही गायब हो जाए, तो आप उस सबसे बड़ी सच्चाई से अनजान रह जाएंगे जिसे जानने का आपका पूरा हक है। उस महातबाही का असली मास्टरमाइंड कौन है, ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। इसलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि सिस्टम आपसे आपकी आजादी छीन ले, अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उस बेल आइकन को ऐसे हिट कीजिए कि आने वाली सच्चाई का नोटिफिकेशन सीधा आपकी आंखों
तक पहुंचे। 1 सेकंड की भी देरी आपको उस आखिरी सच से हमेशा के लिए दूर कर सकती है। कमेंट में अपना डर, अपना गुस्सा, अपना सच निकाल दीजिए, लिख दीजिए रिलीज द ट्रुथ और दिखा दीजिए कि हिंदुस्तान की भेड़ बकरी नहीं है जिसे कोई भी नेता अपनी लाठी से हाँक सके। आपको आगे क्या देखना है ये आप तय करेंगे, कोई और नहीं। तो दोस्तों इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का, जहां पर पर्दे के पीछे का वो आखिरी नंगा सच बाहर आएगा जो इस पूरे देश में भूचाल ला देगा। तब तक अपनी सांसें रोकी रखिए और अपनी आंखें खोली रखिए, क्योंकि रात अभी बाकी है और असली खेल अभी शुरू हुआ है। जय हिंद।